Page replacement algorithm is first in, first out. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है आज वाला, तो ज्यादा परेशान मत होना। बहुत ही आसान टॉपिक, कुछ भी नहीं है इसमें, सब लोगों को ये चीजें ऑलरेडी आती हैं, बट हम स्किप नहीं कर सकते, बस इतनी सी चीज है ना। तो व्हाट हैपेंस इन दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में वो वाला पेज जो मेन मेमोरी में सबसे पहले आया होगा वो सबसे पहले रिप्लेस होगा, अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो, है ना। बाय डिफॉल्ट हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, बाय डिफॉल्ट हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि सारी की सारी फ्रेम्स जो आपकी प्रोसेस को अवेलेबल हैं वो सारी की सारी फ्रेम्स एम्प्टी हैं। सो जस्ट नोट डाउन। In the event of page fault, if page replacement is needed, then the page which is loaded first into the main memory will be replaced first. तो जो सबसे पहले आया होगा अवेलेबल पेजेस में, ऑब्वियसली जो पेज मेन मेमोरी में है ही नहीं उसको रिप्लेस करने की बात थोड़ी ना करेंगे, इतने पागल थोड़ी ना है हम लोग, ठीक है। तो दिस इट। और क्या समझने की जरूरत पड़ सकती है यहाँ पर, कुछ नहीं। हाँ चलो पेज टेबल का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सुनना, अभी तक हमने जब पेज टेबल देखी है तो हमने बोला कि सर पेज टेबल के अंदर क्या क्या होता था। सर आपने पेज टेबल में बहुत सारी चीजें डाल दी धीमे धीमे, शुरुआत में आपने हमको बेवकूफ बनाया कि सब वैलिड इनवैलिड बिट होगी, फिर आपने धीमे से बोला कि फ्रेम नंबर भी होगी, ठीक है। फिर आपने धीमे से बोला कि मॉडिफाइड बिट की इंफॉर्मेशन भी इसी के अंदर स्टोर की जाएगी, और अब आज एक और चीज आप इसके अंदर बोल रहे हो कि वो भी स्टोर होगी। तो कैसे समझना, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेज सबसे पहले आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा, तो जब भी कोई पेज मेमोरी में लोड होगा तो उसका अराइवल टाइम हम पेज टेबल के अंदर डाल देंगे। सो दिस इज योर पेज टेबल। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो यहाँ पर कुछ बिट्स हैं, क्या वैलिड इनवैलिड बिट है, ये इंफॉर्मेशन होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली फ्रेम नंबर विल बी अवेलेबल, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि किस फ्रेम में है पर्टिकुलर पेज। उसके अलावा हमने बोला था मॉडिफाइड बिट, और अब एक और चीज डाल देंगे अराइवल टाइम, कि आपका जो पेज आप जिसकी बात कर रहे हो जिसको रिप्लेस जो भी पेजेस अवेलेबल हैं मेमोरी में वो कब अराइव हुए, तो उस अराइवल टाइम के बेसिस पे पेजेस को रिप्लेस किया जाएगा। क्लियर। चलो तो एग्जाम्पल की फॉर्म में ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर the following page reference string.
सो कुछ पेजेस ले लेते हैं। पेज नंबर 7, पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, फिर पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर क्या चीज़ है कि चीज़ें इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका आई मीन आपके पास कितने फ्रेम्स अवेलेबल हैं। सो एक मिनट, एक सेकंड देना मुझे ना, क्योंकि रेफरेंस स्ट्रिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे रेफरेंस स्ट्रिंग भी वैसी चाहिए कि हम लोग समझ पाएं कि कॉन्सेप्ट क्या है। सो लेट मी गेट दी पेज स्ट्रिंग फर्स्ट, जस्ट अ मिनट। सो 701 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 1। So those many pages, 3 6 9 12 15 18 20 pages। कंसिडर दी फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। तो ये पेज नंबर हैं जो आपके जिनके करस्पॉन्डिंग सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये पेज नंबर है जिनके करस्पॉन्डिंग सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है। अब हम क्या चाहते हैं नाउ, हाँ, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स when first case number of frames allocated are equals to 3, कि अगर आपके पास सिर्फ 3 फ्रेम्स अवेलेबल हों तो कितनी पेज फॉल्ट होंगी। And second is when the number of frames allocated are equals to 4। So first case when there are only 3 frames allocated to that process, second case when number of frames allocated are 4। चलो, आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट पहले से पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी योर आंसर। सबसे पहले अपने आंसर दो, क्या है।
बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सब लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी में ये चीज की हुई है। जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के नहीं है वो थोड़ी सी देर वेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो सिचुएशन है, समझना क्या बोला हमने। सर जो पेज सबसे पहले मेन मेमोरी में आया होगा वो पेज सबसे पहले रिप्लेस होगा। कहानी क्या है, एक बार आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स इस प्रोसेस को जो अलोकेट हुई है वो सिर्फ 3 है। दूसरी कहानी, जब नंबर ऑफ फ्रेम्स अलोकेटेड हुई है इस प्रोसेस को तो 4 है। तो मुझे ये समझना है कि अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज होती हैं तो उसका क्या बिहेवियर होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, राइट। अब सबसे पहले तो एक चीज बताओ, यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिक पेजेस रिफर्ड कितने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिक पेजेस रिफर्ड कितने हैं इस रेफरेंस स्ट्रिंग में। द रेफरेंस स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग इज 20। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ ऑफ रेफरेंस स्ट्रिंग इज 20, 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15, 18, 20, राइट। एंड द नंबर ऑफ यूनिक पेजेस रिफर्ड आर हाउ मेनी। सर पेज नंबर 0 रिफर हुआ है, पेज नंबर 1 रिफर हुआ है, पेज नंबर 2 रिफर हुआ है, पेज नंबर 3 रिफर हुआ है, पेज नंबर 4 रिफर हुआ है, 5 रिफर नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ, 7 हुआ है, ठीक है। सो 6 डिफरेंट पेजेस आर रिफर्ड, 6 डिफरेंट पेजेस आर रिफर्ड। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। आपको क्या समझ में आता है, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला हुआ है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स कभी भी 20 से ज्यादा नहीं हो सकती। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कभी भी 20 से ज्यादा नहीं हो सकती। जितने रेफरेंसेस हैं, हर रेफरेंस अपने आप में एक पेज फॉल्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा और क्या ही होगा। हर रेफरेंस अपने आप में एक पेज फॉल्ट हो जाए, उससे ज्यादा बुरी सिचुएशन तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स विल बी द नंबर ऑफ यूनिक पेजेस रेफर्ड, क्योंकि जब भी ये पेज पहली बार रेफर होंगे तो हम इनिशियली ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि मेरी सारी की सारी फ्रेम्स एम्प्टी हैं। इनिशियली हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, सारी की सारी फ्रेम्स एम्प्टी हैं। तो जब भी ये 6 पेजेस पहली बार रेफर होंगे तो डेफिनेटली पेज फॉल्ट होगा ही होगा, क्योंकि ये पेज पहले से मेमोरी में नहीं है। हाँ या नहीं गाइस, आई एम लुकिंग फॉर योर आंसर। समझाने में टाइम नहीं लगेगा बट मुझे आप लोगों का आंसर चाहिए। मजाक चल रहा है क्या? अनीश, अपूर्वा, चंद्रप्रकाश, इरफान, निशिता, प्रणीता, प्रियंका, राधिका, रुचि, रूपम, स्नेहा, शुभम, तनुजा, क्या भाई क्या चल रहा है ये सब? नहीं भाई, नहीं शुभेंदु, नहीं रुचि, नहीं रूपम। जहां तक मुझे लगता है मैंने जो रेफरेंस स्ट्रिंग ली है उसके बेसिस पे यह आंसर शायद सही नहीं है। हाँ रुचि, अब सही है। नहीं रूपम, गलत है। फॉर 3 फ्रेम्स आप लोगों का जो आंसर है वो गलत है। रुचि का सेकंड आंसर सही है, फर्स्ट वाला गलत है, बट सेकंड इज ओके, सो इट्स ओके। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सर हमने शुरू किया है ना, तो अब देखना सबसे पहले क्या हुआ। सर सबसे पहले पेज नंबर 7 आया, मैंने उसको किसी एक फ्रेम में डाल दिया। तो इनिशियली ऑल दी फ्रेम्स आर एम्प्टी,
इनिशियली ऑल दी फ्रेम्स आर एम्प्टी, तो पहली बार जब भी कोई फ्रेम फिल होंगी उतने आपको तो पेज फॉल्ट मिलने ही है, उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। फिर 0 को रेफर किया गया, तो जब 0 को रेफर किया गया, क्या मेरे पास एम्प्टी फ्रेम्स अवेलेबल हैं? यस सर, एम्प्टी फ्रेम अवेलेबल हैं। तो अगर एम्प्टी फ्रेम अवेलेबल होगा तो रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है, तो अभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो फिर 0 आया। उसके बाद 1 आया, सर क्या अभी भी कोई एम्प्टी फ्रेम अवेलेबल है? यस सर, अभी भी एम्प्टी फ्रेम अवेलेबल है, तो 1 आया, तो ये भी नए फ्रेम में चला गया। अब बात समझना, जब 7 पहली बार आया था, जब 7 पहली बार रेफर हुआ था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डेफिनेटली वो वाला पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं था, तो इट वाज अ पेज फॉल्ट। जब 0 रेफर हुआ तब भी वो भी अवेलेबल नहीं था, सो इट इज अ पेज फॉल्ट। 1 भी अवेलेबल नहीं था, इट इज ऑल्सो अ पेज फॉल्ट। अब क्या हुआ? अब पेज नंबर 2 आया, पेज नंबर 2 इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन दी मेमोरी, सो इट इज ऑल्सो अ पेज फॉल्ट, इट इज ऑल्सो अ पेज फॉल्ट। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एम्प्टी फ्रेम इज नॉट अवेलेबल, तो अगर एम्प्टी फ्रेम अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? एम्प्टी फ्रेम अवेलेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट होगा। कौन सी एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं? सर फीफो यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जो पेज सबसे पहले मेन मेमोरी में आया होगा वो पेज सबसे पहले रिप्लेस किया जाएगा। तो सर सबसे पहले कौन आया था? सर 7 आया था, तो 7 को बोलो तुम जाओ घर, और 7 की जगह कौन आ जाएगा? 7 की जगह पेज नंबर 2 आ जाएगा, 7 की जगह पेज नंबर 2 आ जाएगा। फिर कौन आया? पेज नंबर 0। सर पेज number 0 is already available in one of the frames of main memory, therefore this is a page hit because this page number 0 is already in the main memory. So when page is present in the main memory, operation is a hit, page hit. If the page is not present in the main memory, it will correspond to page fault. So 0 is a hit. उसके बाद क्या आया? 3. Sir 3 is also not present, so 3 is a miss, it's a page fault. राइट वापस से रिप्लेसमेंट होगा, तो किसको रिप्लेस करूंगा? सर अब जो 3 पेजेस अवेलेबल हैं मेमोरी में, कौन कौन से हैं? पेज नंबर 2, पेज नंबर 0 और पेज नंबर 1। उन तीनों पेजेस में सबसे पहले कौन आया था? देखो 2 तो अभी अभी आया है, इन तीनों में सबसे पहले आया था 0, सो 0 विल बी रिप्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ 0। अगर साथ साथ नहीं समझ रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, बाद में इस डायग्राम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बाद में मैं जो कट कर दे रहा हूं इसका कोई मतलब नहीं है, बाद में समझ पाना मुश्किल है, इसलिए साथ साथ समझते जाओ। तो 0 आया, सॉरी 0 रिप्लेस हुआ, 0 की जगह कौन आ गया? सर 0 की जगह 3 आ गया। ओके राइट नाउ फिर से किसको रेफर किया? फिर से 0 को रेफर किया। 0 अभी अभी मेमोरी में था, लेकिन वी हैव जस्ट रिप्लेस पेज नंबर 0, सो देयरफॉर दिस इज अगेन अ पेज फॉल्ट, दिस इज अगेन अ पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट है तो फिर से रिप्लेसमेंट होगा। अब जो पेन मेमोरी में पेजेस अवेलेबल है वो है 2, 3 एंड 1। सबसे पुराना कौन है? सर सबसे पहले आया था पेज नंबर 1, तो पेज नंबर 1 रिप्लेस होगा और पेज नंबर 1 की जगह वापस से कौन आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कौन आ गया? 0 आ गया। सर फिर कौन? सर फिर रेफर किया सीपीयू ने 4 को, पेज नंबर 4 इज नॉट प्रेजेंट इन दी मेन मेमोरी, सो इट इज अ पेज फॉल्ट, इट इज अ पेज फॉल्ट। अगेन रिप्लेसमेंट होगा। तीनों में से सबसे पुराना कौन है? सर इन तीनों में सबसे पुराना पेज नंबर 2 है, तो पेज नंबर 2 विल गेट रिप्लेस्ड और इसकी जगह कौन आ जाएगा? पेज नंबर 4 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रेफरेंस जनरेट हुआ पेज नंबर 2 के लिए, पेज नंबर 2 इज नॉट प्रेजेंट इन दी मेमोरी, पेज नंबर 2 इज नॉट प्रेजेंट इन दी मेमोरी, सो अगेन इट इज अ पेज फॉल्ट। तो 2 के लिए फिर से रिप्लेसमेंट होगा कौन? 4, 3 एंड 0, 3 पेज अवेलेबल हैं, सबसे पुराना है 3, सो 3 विल बी रिप्लेस एंड 3 की जगह कौन आ जाएगा? सर पेज नंबर 2 आ जाएगा। राइट अगेन पेज नंबर 3 के लिए रेफरेंस जनरेट हुआ, पेज नंबर 3 अभी अभी रिप्लेस हुआ है, फिर से पेज नंबर 3 के लिए पेज फॉल्ट। हमने बोला ठीक है भैया पेज फॉल्ट है, तो पेज नंबर 3 के लिए फिर से रिप्लेसमेंट होगा। तीनों में सबसे पुराना पेज कौन? पेज नंबर 3, राइट अगेन पेज नंबर 0 रेफर हुआ, फिर से 0 नहीं है, तो 0 इज अगेन अ पेज फॉल्ट। तो 0 के लिए कौन से 3 पेज अवेलेबल हैं? 4, 2, 3। सबसे पुराना कौन सा है? पेज नंबर 4, तो पेज नंबर 4 को रिप्लेस किया, पेज नंबर 4 की जगह कौन आ गया? 0 आ गया। ओके सर, नाउ द नेक्स्ट वन इज 3 इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, देयरफॉर इट इज अ हिट। देन 2 इज आल्सो अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, सो 2 इज आल्सो अ हिट। फिर कौन आया? सर 1 is not present in the main memory, therefore for page number 1 it is a page fault, for page number 1 it is a पेज फॉल्ट। सर अगर पेज फॉल्ट हुई है तो फिर रिप्लेसमेंट होगा, तो तीनों में सबसे पुराना कौन है? तीनों में सबसे पुराना 2 है, 2 को उड़ा दो, 2 की जगह कौन आ गया? 2 की जगह 1 आ गया। ठीक है सर, 1 के बाद कौन रेफर हुआ? सर फिर से 2 रेफर हुआ, 2 फिर से अभी अभी रिप्लेस हो गया है, सो 2 विल रिजल्ट इन अ पेज फॉल्ट। सो 2 पेज फॉल्ट है, तो इन तीनों में सबसे पुराना कौन है? सर पेज नंबर 3 है, तो 3 को हटाओ, 3 की जगह कौन आ गया? सर 3 की जगह 2 आ गया।
3 की जगह 2 आ गया। फिर से कौन आया सर? 0। सो 0 इज अ हिट सर, 0 is present in the main memory, therefore it is a hit. Then page number 1, sir 1 is also a hit. उसके बाद कौन आया सर? 7। So sir 7 is a page fault. Page number 7 is not present, therefore 7 is a page fault. So 7 के रिस्पेक्ट में तीनों में सबसे पुराना कौन? 0। तो 7 0 को रिप्लेस करेगा और 0 की जगह 7 आ जाएगा। ओके सर। Then sir surface is 0. So 0 is not present in the main memory. So again page fault for page number 0. तो इन तीनों में सबसे पुराना कौन? सर 1। तो 1 को रिप्लेस किया, 1 की जगह कौन आ गया? 0। 1 की जगह कौन आ गया? 0। फिर कौन सर? लास्ट रेफरेंस इज फॉर पेज नंबर 1। सो 1 इज अगेन नॉट प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, सो दिस इज आल्सो अ पेज फॉल्ट, दिस इज आल्सो अ पेज फॉल्ट। फिर से रिप्लेसमेंट होगा, तीनों में सबसे पुराना कौन है? 2। सो 2 विल बी रिप्लेस्ड बाय पेज नंबर 1। क्लियर? सो if somebody asks me for the number of page faults, तो अगर आप सीधे सीधे ये कर लेते तो ये सारे अगर क्रॉस मैंने तो मेंटेन किए हैं, तो अगर आप ये सिर्फ नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स की बात करो तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So if I ask you for the number of page faults with 3 frames, goes to 15, राइट? अब बात समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों ने जनरली जो मेथड पढ़ी होगी वो मुझे पता है, क्योंकि हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमने सब वही काम किया है कि फ्रेम बनाते हैं, फिर ऐसे फ्रेम 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 बनाते चले जाते हैं, है ना? ऐसे फ्रेम 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 बनाते चले जाओ। और क्या हुआ सर? पहले 7 आया सर, फिर 0 आया सर, फिर 1 आया सर, फिर जैसे ही 2 आया, सो 7 रिप्लेस हो जाएगा, तो 7 की जगह 2 आ जाएगा। सॉरी 7 आया नहीं, ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। या तो मैं नीचे से रिप्लेस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 जब रिप्लेसमेंट होगा तो ऊपर से रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो 7 चला गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ नीचे 2 आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितने पेज फॉल्ट हुए। आप लोगों ने यही स्ट्रेटेजी पढ़ी होगी, लेकिन ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है। एक तो बनाने में इतना सारा टाइम, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे सर वहाँ पर पेज फॉल्ट काउंट करना आसान था, मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर पेज फॉल्ट काउंट करना भी आसान है। समझो, इनिशियल पेज फॉल्ट कितनी है? नंबर ऑफ इनिशियल पेज फॉल्ट, देखो जितनी फ्रेम्स फ्री हैं, जितनी फ्रेम्स फ्री थी, एक एक करके सब में सबसे पहले एंट्री आएगी, तो 3 तो आपकी जो फ्रेम्स हैं, इसका मतलब जब पहली बार आप पेजेस को रेफर करोगे तो गारंटीड है कि आपको पहले 3 पेजेस के रेफरेंस, तो अगर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो पेज फॉल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ पेज इनिशियल पेज फॉल्ट 3 एंड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट देखो रिप्लेसमेंट कब हुआ होगा? रिप्लेसमेंट तब हुआ होगा जब पेज फॉल्ट हुई होगी। रिप्लेसमेंट तब हुआ होगा जब पेज फॉल्ट हुई होगी। सो दैट इज दिस मार्क। तो ये कितने हैं? ये जितना भी आपको ये क्रॉस दिखाई दे रहे हैं सब रिप्लेसमेंट के चक्कर में आए, है ना? तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये 12 है, ये 12 है। तो ये इनिशियल पेज फॉल्ट हुई ही होगी, और आपको 12 रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी। इसका मतलब वो 3 इनिशियल पेज फॉल्ट के अलावा 12 और पेज फॉल्ट्स हुई होंगी। तो आई कैन एक्चुअली से द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ इनिशियल पेज फॉल्ट्स प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, क्योंकि रिप्लेसमेंट आपका पेज फॉल्ट के करस्पॉन्डिंग ही है, इसलिए उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, वो पेज फॉल्ट को ही करस्पॉन्ड करेगा। सो 3 + 12 दैट इज 15 पेज फॉल्ट्स विल बी देयर। तो आप चाहो तो 2 तरीके से कर सकते हो, या तो ऐसे देख लो, ये क्रॉस मेंटेन कर लो, या तो फिर यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कुछ इनिशियल पेज फॉल्ट्स हैं, कितनी एग्जैक्टली उतनी जितनी नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं। उसके अलावा ये चेक कर लो, उसके अलावा ये चेक कर लो कि कितने क्रॉस लगे, तो आप वहां से चेक कर लेना। उससे क्या है ना, आपका टाइम बचेगा। वो जो बहुत सारे, अगर 4-5 फ्रेम की बात कर रहा हूँ तो उतने सारे डिब्बे हर बार बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। क्लियर है?
आप सीधे सीधे ऐसे देख लो, एक साथ डाल दो, थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्लियर है? चलो अब नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर मैंने बढ़ा दी तो क्या होगा इस सिचुएशन में देखते हैं। सर नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर आप बढ़ा दे रहे हो तो क्या होगा? सबसे पहले 7 आया, फिर 0 आया, देखो यहां पर 1 आया, फिर 2 आया। इस बार मैं इनको हटा दे रहा हूं। सेवन जीरो वन टू, तो ऑब्वियसली ये मैं मेंटेन कर दे रहा हूँ इस बार यहाँ पर, ये फॉल्ट, ये फॉल्ट, ये फॉल्ट, ये फॉल्ट, और ये चारों ही इनिशियल पेज फॉल्ट हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग आपको कोई भी क्रॉस लाइन दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये रिप्लेसमेंट तो नहीं है, ऑब्वियसली ये रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन इनिशियल पेज फॉल्ट तो होंगी। तो ये 4 इनिशियल पेज फॉल्ट है, इसलिए मैं इनको अलग से काउंट करता हूँ। उसके अलावा जितने भी क्रॉस मार्क्स हैं ये सारे के सारे रिप्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्लेसमेंट विल अकर बिकॉज ऑफ पेज फॉल्ट। सो सिंपल स्ट्रेटेजी। फिर 0 इज अ हिट, फिर 3 इज अ पेज फॉल्ट। सो 3 को उसको रिप्लेस करेगा, 7 को रिप्लेस करेगा, 7 की जगह आ गया 3, 7 की जगह आ गया 3। सर फिर कौन? सर फिर से 0 इज अ हिट, फिर कौन आया सर? 4, 4 इज अ पेज फॉल्ट सर। सो 0 को रिप्लेस करेगा और 0 की जगह कौन आ जाएगा? सर 4 आ जाएगा। सर फिर से सर 2 इज अ हिट सर 3 इज अ हिट सर 0 इज अ पेज फॉल्ट। ओके, सो चारों में सबसे पुराना कौन है? सर 1 है, तो 1 रिप्लेस होगा, 1 की जगह कौन आ जाएगा? सर 1 की जगह 0 आ गया सर। ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट, सर 3 इज अगेन अ हिट सर 2 इज अगेन अ हिट सर 1 इज अ पेज फॉल्ट, 1 इज नॉट प्रेजेंट इन द मेमोरी। सो चारों में सबसे पुराना कौन है? 2, सो 2 विल बी रिप्लेस्ड बाय 1, 2 विल बी रिप्लेस्ड बाय 1। फिर कौन है सर? सर 2, सर ये फिर से पेज फॉल्ट है सर कौन जाएगा सर? सबसे पुराना 3 है, सर पेज नंबर 3 जाएगा, 3 की जगह पेज नंबर 2 आ जाएगा। सर फिर क्या हुआ सर फिर 0 आया सर 0 इज अ हिट सर 1 इज अ हिट। फिर कौन आया सर? 7, सर 7 इज अ पेज फॉल्ट, 7 इज अ पेज फॉल्ट। कौन जाएगा सर? इन चारों में सबसे पुराना 4 है सर, तो 4 गया, 4 की जगह कौन आ गया? 7 आ गया सर। फिर सर फिर 0 रेफर हुआ सर 0 इज अ हिट सर, फिर 1 रेफर हुआ सर 1 इज अ हिट सर। यहां से देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 सर 10 पेज फॉल्ट है सर। ओके सर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स equals to 10 with 4 frames। सर ये क्या है? सर इनिशियल पेज फॉल्ट कितनी होगी सर 4 इनिशियल पेज फॉल्ट सर, 4 इनिशियल पेज फॉल्ट। रिप्लेसमेंट कितने? 1 2 3 4 5 6 रिप्लेसमेंट सर। तो अगर आप ये क्रॉस मार्क्स मेंटेन नहीं करते जो टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप बाद में अपने फाइनल डायग्राम को देख करके बता सकते थे कि कितनी पेज फॉल्ट हुई होंगी। क्लियर? स्नेहा 11 इज द रॉन्ग आंसर। चमका सबको? क्लियर है? क्लियर? तो कैन यू सी वन थिंग कि अगर मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज कर रहा हूं तो पेज फॉल्ट डिक्रीज हो रही है। कैन यू सी वन थिंग कि नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज कर रहा हूं तो पेज फॉल्ट डिक्रीज हो रही है? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर व्हाट नंबर ऑफ यूनिक पेजेस रिफर्ड कितने थे? सर नंबर ऑफ यूनिक पेजेस रिफर्ड 6 थे सर नंबर ऑफ यूनिक पेजेस रिफर्ड 6 थे। अगर मैं इस प्रोसेस को 6 फ्रेम्स अलोकेट कर देता, सुनना, अगर मैं इस प्रोसेस को 6 फ्रेम्स अलोकेट कर देता और उसके बाद में ये 6 पेजेस को 1000 क्या 1 लाख बार भी रेफर करता, 1 लाख बार भी रेफर करता, तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कभी भी 6 से ज्यादा हो सकती थी क्या? अगर आपके जो नंबर ऑफ यूनिक पेजेस रिफर्ड है वो 6 है, अगर आपके जो नंबर ऑफ यूनिक पेजेस रिफर्ड है वो 6 है, और अगर मैं इस प्रोसेस को 6 फ्रेम्स अलोकेट कर दूं और उसके बाद उन 6 पेजेस को 1 लाख बार भी एक्सेस करूं, तो क्या कभी भी नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 6 से ज्यादा हो सकती है? तो क्या कभी भी नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 6 से ज्यादा हो सकती है? समझना बात को क्या कह रहा हूं। आपके पास जो नंबर ऑफ यूनिक पेजेस रेफर हो रहे हैं वो सिर्फ 6 हैं, है ना? तो अगर आपने 6 फ्रेम्स अलोकेट कर दी तो एक एक करके ये 6 सारे के सारे, ये एक एक करके सारे के सारे पेजेस आपके 6 फ्रेम्स में आ जाएंगे। अब आप 1 लाख बार एक्सेस करो, 2 लाख बार एक्सेस करो, लेकिन आप इन 6 पेजेस के अलावा किसी और को रेफर कर ही नहीं रहे, तो ये कभी रिप्लेस होंगे ही नहीं, क्योंकि कोई और नया पेज आ ही नहीं रहा। ये कभी रिप्लेस होंगे ही नहीं, एक बार आएंगे और उसके बाद हमेशा मेमोरी में रहेंगे, है ना? सो अगर मैं नंबर ऑफ फ्रेम 6 अलोकेट कर देता हूं, अगर यूनिक पेजेस रिफर्ड 6 हैं और अगर मैं नंबर ऑफ फ्रेम 6 अलोकेट कर देता हूं, तो फिर 6 से ज्यादा पेज फॉल्ट कभी नहीं हो सकती, 6 से ज्यादा पेज फॉल्ट कभी नहीं हो सकती, नो मैटर आप वो 6 पेजेस को कितनी बार रेफर करते हो,
है ना। अगर मैं नंबर ऑफ फ्रेम 6 से ज्यादा अलोकेट कर दूं तो कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? अगर मैं नंबर ऑफ फ्रेम 6 से ज्यादा अलोकेट कर दूं तो मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा अचीव कर लूंगा क्या? नहीं सर, जितने पेजेस पहली बार रेफर हो रहे हैं वो पहली बार रेफर होने पे तो हमेशा इनिशियल पेज फॉल्ट देंगे ही देंगे। इसका मतलब 6 छोड़ो, आप 6000 फ्रेम अलोकेट कर दो इस प्रोसेस को। 6 छोड़ो, आप 6000 फ्रेम अलोकेट कर दो इस प्रोसेस को, तो भी आपको ये जो 6 इनिशियल पेज फॉल्ट्स हैं ये तो मिलेंगी ही मिलेंगी, हाँ या नहीं? यस, तो ये चीज समझना, ये थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसको क्या लिखवा हूं, इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है। आप बस ये देखो कि आपके जो नंबर ऑफ यूनिक पेजेस रिफंड है, अगर आप उतनी फ्रेम्स अलोकेट कर देते हो तो फिर जितने यूनिक पेजेस रिफंड हैं उससे ज्यादा पेज फॉल्ट कभी नहीं होगी, हाँ या नहीं? ये चीज क्लियर है कि जितने यूनिक पेजेस रेफर करती है कोई प्रोसेस, जितने यूनिक पेजेस रेफर करती है कोई प्रोसेस, अगर आप उसको उतनी फ्रेम्स अलोकेट कर दो तो जितने यूनिक पेजेस रेफर करती है उतनी ही एग्जैक्टली उतनी ही पेज फॉल्ट होंगी, उससे ज्यादा पेज फॉल्ट नहीं हो सकती। हाँ, समझ में आता है? ये समझ में आता है? सिंपल सी स्टोरी है, समझो ये सब। आई मीन इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं। चलो, ओके। तो हमने यहां क्या देखा कि अगर मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज कर रहा हूं तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिक्रीज हो जा रही है ना। इसका मतलब मैं ज्यादा फ्रेम्स को मेन मेमोरी में रख पा रहा हूँ, ज्यादा पेजेस को मेन मेमोरी में रख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब चांसेस कि वो कोई रेफर किया हुआ पेज मेमोरी में नहीं मिलेगा, इसके चांसेस कम हो जा रहे हैं अगर मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज कर दे रहा हूँ। लेकिन क्या फीफो के केस में ये हमेशा ट्रू है? तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Consider the following page reference string. देखना, एक तो बीच में डाल दिए हैं 3 जितने चाहिए हैं, एक और ले लो। चलो, गिव मी द आंसर, फटाफट फटाफट से आंसर दो। फटाफट से आंसर दो। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स यूजिंग 3 frames एंड नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स यूजिंग 4 frames फॉर दिस रेफरेंस स्ट्रिंग।
जल्दी। सर हमको सब आता है सर, आसान है। तो आई नो कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या हो रहा है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन कर लो फटाफट। आई मीन हाँ हाँ ठीक है, पहले वाले पार्ट का आंसर सही है, दूसरे वाले का दो। अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 हो जा रही है तो कितना आंसर आ रहा है? देख लो सर, with 3 frames 1 2 3 and then 4 will replace this, then 1 will replace this, then 2 will replace this, then 5 will replace this, then 1 is a hit, then 2 is a hit, then 3 will replace this, then 4 will replace this, and 5 is a hit. So number of page faults, 3 initial page faults, 6 replacements are 9. Sir, 9. Let's look at 4 frames. So 1 is a page fault, 2 is a page fault, 3 is a page fault, 4 is a page fault. Then sir, 1 is a hit. Yes sir. 2 is a hit. Yes sir. Then 5 is a page fault. So 5 will replace this. Then 1 is a page fault. 1 will replace this. 2 is a page fault. 2 will replace this. 3 is a page fault. 3 will replace this. 4 is a page fault. 4 will replace this. 5 is a page fault. 5 will replace this. So initial page faults are 4 and the replacements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Therefore, 10 page faults. Clear? Okay. So number of page faults with 3 frames equals to 9 and number of page faults with 4 frames equals to 10. So what did I say? In general, on increasing the number of frames, the number of page faults should reduce. We can actually see that previously when we increase the number of frames, the number of page fault reduced. But here you can actually see that on increasing the number of frames, the number of page faults are also increasing. So just note down. On increasing number of frames allocated, number of page fault so increased. तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये जो चीज है कि ऐसा हो रहा है, ये फीफो बेस्ड एल्गोरिथम में हो रहा है। और ये सबसे पहले जिस इंसान ने ऑब्जर्व किया उनका नाम था बेलेडी, जॉन बेलेडी, जिन्होंने पहली बार ये चीज ऑब्जर्व की कि मैं जब नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज कर रहा हूं तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स भी इंक्रीज हो जा रही हैं। ये ऑब्जर्व करने वाले का नाम था बेलेडी। सो दिस इज एन एनॉमली, ऐसा जनरली नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय बेलेडी, देयरफॉर दिस इज नोन एज बेलेडीज एनॉमली। सो जस्ट नोट डाउन। In general, on increasing the number of frames, number of page faults should remain same or
डिक्रीज, but in FIFO, that is fast in fast out, or FIFO based algorithm. What do I mean by FIFO based algorithm? FIFO based algorithm से मेरा मतलब है वो algorithms जो अराइवल टाइम को एज अ क्राइटेरिया यूज करती हैं फॉर द रिप्लेसमेंट, और FIFO based algorithms, and in FIFO और FIFO based algorithm, इसका मतलब कौन सी? That is algorithms which are using arrival time as criteria for replacement. So क्या बोला? But in FIFO or FIFO based algorithms, on increasing the number of frames, number of page fault may increase. This phenomena is observed by Baladi. Therefore, it is known as Baladi's anomaly. So, which algorithms suffers from Baladi's anomaly? FIFO or FIFO based algorithms will suffer from Baladi's anomaly. Clear? ठीक है, क्या बोला? इन जनरल अगर आप नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करते हो तो या तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट सेम रहनी चाहिए या तो फिर डिक्रीज होनी चाहिए, बट FIFO या फिर उन एल्गोरिथम्स में जो अराइवल टाइम को क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द फ्रेम्स विच शुड बी रिप्लेस्ड यूज करती हैं, उन केसेस में ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स पेज फॉल्ट भी इंक्रीज हो सकती हैं। और ये ऑब्जर्व किया था जॉन बेलेडी ने, इसलिए ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है कि ऐसा होता है, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज बेलेडीज एनामोली। सो FIFO और FIFO बेस्ड एल्गोरिथम्स सफर्स फ्रॉम बेलेडीज एनामोली। क्लियर? सो ये बस याद रखना, ये एक स्टेटमेंट है, इसके ऊपर एक आध बार क्वेश्चन आया है और बहुत पहले आया है, तो वापस से कुछ कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर सबको कि इस वाले केस में तो पिछले वाले जो रेफरेंस स्ट्रिंग थी, तो ये वाला जो बिहेवियर है, ये रेफरेंस स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि पेजेस को किस ऑर्डर में रेफर किया गया है। ये रेफरेंस स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि पेजेस को किस ऑर्डर में रेफर किया गया है। कुछ पेज स्ट्रिंग के लिए ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स the number of page fault will reduce, but in some cases on increasing the number of frames the number of page faults may also increase, and this is Baladi's anomaly. Clear? Chalo, so we are done with the first page replacement algorithm, that is FIFO algorithm. Second page replacement algorithm, optimal पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पहली वाले में किसी को डाउट हो तो बता दो, फर्स्ट वाले में किसी को डाउट है तो बता दो, वरना शुरू करते हैं।
चलो, तो ऑप्टिमल समझना हो क्या रहा है। अगर आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े तो ऐसे पेज को रिप्लेस करो जो आगे जाकर के फ्यूचर में यूज नहीं होगा या तो फिर बहुत बाद में यूज होगा। समझ रहे हो बात को। अगर आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही है तो आप ये देखो कि ऐसा कौन सा पेज है जो फ्यूचर में यूज ही नहीं होगा या तो सबसे ज्यादा बाद में यूज होगा, उस पेज को रिप्लेस कर दो। सो जस्ट नोट डाउन, इन द इवेंट ऑफ पेज फॉल्ट, replace the page which will not be used for longest duration of time in future or will not be used at all. क्लियर। तो जो बिल्कुल यूज नहीं होगा उसको सबसे पहले, अगर ऐसा कोई है जो यूज होगा ही नहीं तो इसका मतलब वो फ्यूचर में सबसे ज्यादा देर तक के लिए यूज नहीं होगा। चलो, सो वहीं से पेज रेफरेंस लिस्टिंग उठा लाते हैं और उन्हीं के ऊपर काम करते हैं। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। कंसिडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस लिस्टिंग। But this time, this and number of frames allocated are 3 or 4 and the replacement algorithm is optimal page replacement algorithm. Clear? So give me the answer for this. आपको वो वाले पेज को रिप्लेस करना है जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा देर तक यूज नहीं होगा या बिल्कुल यूज नहीं होगा। डेफिनेशन, गिव मी द आंसर फटाफट।
एनी आंसर? नहीं अक्षत, हाँ नहीं सही है, सही है, सही है, सही है अक्षत, सही है, सही है, सही है। चलो देख लेते हैं सर। दी पॉलिसी इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो सबसे पहले 7 को डाला, कहीं भी डाल दो, फिर 0 को डाला, फिर 1 को डाला। अभी तक तो रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी नहीं। जैसे ही मैंने 2 के लिए बात की तो 2 के केस में रिप्लेसमेंट की जरूरत है, 2 के केस में रिप्लेसमेंट की जरूरत है। अब सुनना यहाँ पर अच्छे से। विथ रिस्पेक्ट टू पेज नंबर 2 देयर इज अ पेज फॉल्ट। अब मुझे रिप्लेस करना है 7 0 और 1 में से। सो 7 0 और 1 में से कौन सा पेज नंबर है जो सबसे बाद में यूज होगा? तो 0 तो अभी फ्यूचर में यूज होने वाला है, तो उसको रिप्लेस करना सही नहीं है। उसके बाद 1 एंड 7 में 1 भी यूज होगा। सो 0 और 1 पहले यूज हो जाएंगे, 7 बाद में यूज होगा। 0 और 1 पहले यूज हो जाएंगे, 7 बाद में यूज होगा। इसलिए किस पेज को रिप्लेस करना है? 0 और 1 पहले यूज हो रहे हैं, 7 लास्ट में यूज हो रहा है। सो द पेज विच विल नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज पेज नंबर 7। देयरफॉर 7 विल बी रिप्लेस्ड, और 7 की जगह कौन आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। 7 की जगह 2 आ जाएगा, राइट? सो देन 0 इज अ हिट, देन 0 इज अ हिट। अब देखना नया वाला सिचुएशन आया, 0 तक तो हिट हो गया। अब बात आई पेज नंबर 3 की, अब बात आई पेज नंबर 3 की। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब पेज नंबर 3 रेफर हुआ, अगेन पेज फॉल्ट है। लेकिन जब पेज नंबर 3 रेफर हुआ, कौन कौन से पेजेस हैं मेमोरी में? उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो पेजेस हैं मेमोरी में है वो है पेज नंबर 2, पेज नंबर 0 एंड पेज नंबर 1। तो इन तीनों में से कौन सा पेज है जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं होगा? तो सर 0 तो अभी अभी यूज होगा, नेक्स्ट रेफरेंस 0 का है, और उसके बाद 2 यूज होगा। जो सबसे लास्ट में यूज हो रहा है वो है पेज नंबर 1, जो सबसे लास्ट में यूज हो रहा है वो है पेज नंबर 1। सो जो नेक्स्ट रिप्लेसमेंट होगा पेज नंबर 3 के लिए वो होगा इस पेज नंबर 1 का, और पेज नंबर 1 की जगह कौन आ जाएगा सर? पेज नंबर 3 आ जाएगा। पेज नंबर 1 की जगह पेज नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है सर, नाउ 3 का भी हो गया। फिर उसके बाद 0 पे चले। सो 0 इज अ हिट, 0 इज अ हिट। फिर 4 की बारी आई। सो 4 के लिए फिर से पेज फॉल्ट हुआ, 4 के लिए फिर से पेज फॉल्ट हुआ। जब 4 के लिए पेज फॉल्ट हुआ है, कौन कौन से पेजेस अवेलेबल है सर? 2 है, 0 है, 3 है। सो 2 0 3 में से कौन सा पेज है जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं होगा? सर 2 अभी यूज होगा, 3 अभी यूज होगा, सबसे लास्ट में 0 यूज होगा, सबसे लास्ट में 0 यूज होगा। तो 0 को रिप्लेस करेंगे और 0 की जगह किसको डाल देंगे? 4 को डाल देंगे। 0 की जगह 4 को डाल देंगे। सर फिर 2 हिट है, फिर 3 हिट है, फिर 0 के लिए फॉल्ट है, फिर 0 के लिए फॉल्ट है। तो जब 0 के लिए पेज फॉल्ट अकर हुई है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कौन कौन से पेजेस अवेलेबल है सर? पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 4 है, और पेज नंबर 3 है। सो पेज नंबर 2, 4 और 3 में से सबसे लास्ट में कौन यूज होगा सर? 0 के तुरंत बाद 2 3 यूज होने वाला है, फिर 2 यूज होने वाला है। इसका मतलब सबसे लास्ट में यूज होगा 4, या तो यूज होगा ही नहीं। सो एक्चुअल में 4 इसके बाद यूज हो ही नहीं रहा, तो फिर 4 को रिप्लेस करके और 4 की जगह कौन आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलो सर 0 हो गया। सर फिर 3 एक हिट है, सर फिर 2 एक हिट है, फिर 1 के लिए फिर से पेज फॉल्ट आया। सर 1 के लिए फिर से पेज फॉल्ट आया। तो जब 1 के लिए पेज फॉल्ट आया तब कौन कौन से पेजेस थे सर? 2 था, 0 था, 3 था। सो सर 2 0 3 में से सबसे लास्ट में कौन यूज हो रहा था सर? 2 और 0 तो यूज हो रहे थे, लेकिन 3 यूज ही नहीं हो रहा था। तो हम 3 को रिप्लेस कर देंगे और 3 की जगह 1 डाल देंगे, 3 की जगह 1 डाल देंगे। सर उसके बाद 2 हिट है सर, फिर 0 हिट है सर, फिर उसके बाद 1 भी हिट है सर, फिर 7 फॉल्ट है सर, 7 फॉल्ट है सर। तो जब 7 के लिए पेज फॉल्ट आया तब 3 पेजेस थे, 2 0 एंड 1। सो 2 0 एंड 1 में से कौन सा लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं होता सर? 2 यूज नहीं होता। सो सर 2 को हटा दो और 2 की जगह कौन आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर है सबको? ये क्लियर है? तो अगर मैं नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स की बात करता हूं, अगर मैं नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स की बात कर रहा हूं, तो 3 इनिशियल प्लस 6 रिप्लेसमेंट, यस। Therefore, the number of page faults are 9. Therefore, number of page faults are 9. Clear? चलो, okay. नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिन लोगों का आंसर आ गया है वो लोग खुश रहें, सब सही है, बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या करना है। हाँ, मस्त है, बिंदास है और अजय दास है ना, अपने अजय दास सर।
बैठे हैं सामने ही, दिखाऊं क्या चेहरा, बुलाऊं? चलो अगली कहानी करते हैं। नंबर ऑफ फ्रेम्स इक्वल्स टू 4। तो शुरू किए। 7 is a page fault, 0 is a page fault, 1 is a page fault, 2 is a page fault। सर उसके बाद सर 0 हिट है, सर 0 हिट है, ओके सर। सर 3 के लिए पेज फॉल्ट आया है सर 3 के लिए जब पेज फॉल्ट आया तब कौन कौन से पेजेस अवेलेबल है मेन मेमोरी में? 7012। सो 7012 में से कौन सा है जो सबसे लास्ट में यूज होगा या यूज नहीं होगा? सर 0 यूज होगा, सर 2 यूज होगा, सर 1 यूज होगा, सर सबसे लास्ट में 7 यूज हो रहा है सर, सबसे लास्ट में 7 यूज होगा। तो 7 को रिप्लेस कर दो, 7 की जगह 3 आ गया, ठीक है सर। फिर 0 इज अ हिट सर फिर 4 फिर से पेज फॉल्ट है सर। तो जब 4 के लिए पेज फॉल्ट हुआ तब कौन कौन से पेजेस हैं? सर 3012, सर 2301। सो 2 यूज होगा, 3 होगा, 0 होगा, सबसे लास्ट में 1 यूज होगा सर। सो 1 को रिप्लेस करो, 1 की जगह कौन आ जाएगा? 4। 1 की जगह कौन आ जाएगा? 4 सर। उसके बाद सर 2 हिट है सर, 3 हिट है सर, 0 हिट है सर, 3 हिट है सर, 2 हिट है सर। उसके बाद फिर 1 की बारी आई सर, 1 इज अ पेज फॉल्ट। हाँ सर 1 पेज फॉल्ट है। कौन कौन है सर? 3042। सो 3042 में से 2 यूज होगा, फिर 0 यूज होगा, फिर 3 और 4। देखो 2 यूज होगा, यहां पर देखो जब 1 के लिए पेज फॉल्ट आया तो 2 यूज होगा और 0 यूज होगा, यस। लेकिन 3 और 4 जो पेजेस हैं उनमें से कोई भी यूज नहीं हो रहा। तो अगर कोई भी यूज नहीं हो रहा तो आप दोनों में से किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो। अगर दोनों ही यूज नहीं हो रहे तो किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स एज्यूम कि मैं 3 को रिप्लेस कर देता हूं। लेट्स एज्यूम कि मैं 3 को रिप्लेस कर देता हूं। इसमें बिल्कुल भी बुरा मानने वाली बात नहीं है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। जो यूज हो ही नहीं रहा, 2 यूज नहीं हो रहे, दोनों में से किसी को भी रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 3 की जगह मैंने 1 डाल दिया, फिर 2 हिट है सर, फिर 0 हिट है सर, 1 भी हिट है सर। फिर 7 के लिए फिर से पेज फॉल्ट आया, 7 के लिए फिर से पेज फॉल्ट आया। तो जब 7 के लिए पेज फॉल्ट आया उस टाइम पर कौन कौन अवेलेबल था? 0 1 2 4, 0 1 2 4। सो 0 एंड 1 यूज हो रहे थे, 2 एंड 4 यूज नहीं हो रहा था, 2 एंड 4 यूज नहीं हो रहा था। 2 एंड 4 में से किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लेट्स अज्यूम कि मैं 4 को रिप्लेस कर देता हूं और 4 की जगह 7 ले आता हूं। 4 को रिप्लेस कर देता हूं, 4 की जगह 7 ले आता हूं। सो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स 4, these are initial, plus 4 because of replacement. So therefore the answer will be 8. Clear? तो आप ट्राई कर सकते हो, जब एक से ज्यादा चॉइसेस थी तो उन दोनों में से आप किसी को भी रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके नंबर ऑफ पेज फॉल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर ऑप्टिमम। सो यू कैन राइट डाउन वन नोट। व्हाट? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम will result in minimum number of page faults। इसका मतलब अगर इसका यूज करोगे तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट मिनिमाइज हो जाएंगी। but what? But it is not implementable। why? इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। सुनो, जब प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी तब पता चलेगा कि वो फ्यूचर में किस पेज को रेफर करने वाली है। देखो ये रेफरेंस स्ट्रिंग पता होना एक अलग चीज है, कि ये तो बाद में भी पता चल जाएगी, पूरे के पूरे प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने के बाद में भी पता चल जाएगी कि रेफरेंस स्ट्रिंग कौन सी है। सो लेट्स अज्यूम कि अगर जब मैं 3 के लिए रिप्लेसमेंट कर रहा था, अगर डिसीजन इस बेसिस पे होता कि पहले क्या क्या हुआ है, जब
जब इस पेज नंबर 3 के लिए रिप्लेसमेंट हो रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर डिसीजन इस चीज के ऊपर बेस्ड होता कि पास्ट में क्या क्या हुआ है, तो पास्ट की इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, पास्ट की इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, लेकिन फ्यूचर में सीपीयू क्या करने वाला है ये मुझे पहले से नहीं पता, है ना। तो लेकिन ये वाली जो एल्गोरिथम है ऑप्टिमल, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको पहले से पता हो कि फ्यूचर में कौन से पेज रेफर होंगे, आपको पहले से पता हो कि फ्यूचर में कौन से पेज रेफर होंगे। लेकिन ये पता नहीं हो सकता ना ब्रो, ये तो जब सीपीयू एक्चुअल में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा तब मालूम पड़ेगा, तो ये पहले से पता नहीं हो सकता। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर ये हो पाता तो ये मिनिमम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट देता, अगर ये हो पाता तो देता, लेकिन हो नहीं सकता, बट इट इज नॉट इंप्लीमेंटेबल एज फ्यूचर पेज रेफरेंसेस और फ्यूचर पेज रेफरेंसेस cannot be known in advance। क्लियर है? तो ये याद रखना, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अच्छी है, बहुत बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। रुचि, आई होप यू गॉट योर आंसर। रुचि, मुझे लगता है कि आपको आपका आंसर मिल गया या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो वापस से बता दो, तो मैं और बताने की कोशिश कर देता हूं। आप मुझसे कह रही हो कि सर फ्यूचर में कैसे पता चलेगा कि वो यूज नहीं हो रहा है ना। तो मैं बोल रहा हूँ यूज नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ इतने ही पेज रेफरेंसेस के बेसिस पे आपको नंबर ऑफ पेज फॉल्ट डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद में क्या हो रहा है उसके बारे में आपसे पूछ ही नहीं रहा हूँ। तो हो सकता है इसके बाद में वापस से 7 यूज हो, लेकिन मुझसे जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट पूछी गई है वो इतने ही पेज रेफरेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में पूछी गई हैं कि अगर इस सिचुएशन में इनिशियली सारी की सारी फ्रेम्स एम्प्टी होती और इस तरीके से आपके पेज रेफर होते तो कितनी पेज फॉल्ट जनरेट होती। क्लियर नाउ? ओके, यस। क्या काम का सर तो ऐसा कॉन्सेप्ट बनाने का? सही कह रहे हो, काम का तो कुछ नहीं है, एक्चुअल में काम का नहीं है, क्योंकि जो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकती वो काम का नहीं है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है, मतलब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। किसी ने बोला कि अगर अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता कि आपको पहले से ही पता होता कि पेजेस किस ऑर्डर में रेफर होंगे, तो आप इस चीज का यूज कर सकते थे। या तो फिर अगर थोड़ा सा आप बोलोगे कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होने लगे, एक एल्गोरिदम है जिसको समझो बात को, अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होने लगे कि आपने ऑलरेडी प्रोग्राम को एक बार, आपने ऑलरेडी प्रोसेस को एक बार एग्जीक्यूट कर चुका है, ठीक है। तो अगर आपने ऑलरेडी प्रोसेस को एक बार एग्जीक्यूट कर चुके हो तो उसने जिस ऑर्डर में पेजेस को रेफर किया होगा वो उसी ऑर्डर में नेक्स्ट टाइम पेजेस को रेफर करने की कोशिश करेगी। ऑलमोस्ट वही ऑर्डर होगा कि अगर जिस ऑर्डर में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है वो सेम है, अगर उसके इनपुट सेम है, अगर उसके इनपुट सेम है तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर होगा वो भी सेम रहेगा, है ना। तो अगर इस बार आपकी प्रोसेस ने इस ऑर्डर में किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पेजेस को रेफर किया, अगर वो आपको ऑर्डर पता हो तो नेक्स्ट टाइम आप उसी के बेसिस पे रिप्लेसमेंट कर सकते हो, अगर सेम प्रोसेस को वापस से एग्जीक्यूट करना हो। हाँ, सो दैट्स दी लॉजिक कि थोड़ी सी लॉगिंग अगर मैं कर लूं कि पिछली बार प्रोसेस ने किस ऑर्डर में पेजेस को रेफर किया था उसको स्टोर करके रख लूं, और नेक्स्ट टाइम अगर सेम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं ऑन दी सेम इनपुट, तो मैं इस एल्गोरिथम से बेनिफिट अचीव कर सकता हूं। समझ गए चंद्र प्रकाश? तो ऐसा नहीं है कि जीवन में अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो किसी भी तरीके से काम की नहीं है इन जनरल, क्योंकि आपके जो प्रोसेसेस हैं जो सीपीयू पर एग्जीक्यूट होंगी वो डिफरेंट हो सकती हैं, इसलिए डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए पेज रेफरेंस स्ट्रिंग जो होगी वो सेम रहे ये जरूरी नहीं है। बट अगर मैं सेम प्रोसेस को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो मैं इस चीज से बेनिफिट उठा सकता हूं। क्लियर? तो बढ़िया। तो वी आर डन विद द टू algorithms. The next one is least recently used. Third page replacement algorithm, least recently used.
also known as, generally known as LRU. तो बात समझना, ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है? वी एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो जनरली करेंटली सीपीयू जिन एड्रेसेस पर काम कर रहा है उसी के नियर विसिनिटी में वो फ्यूचर में भी काम करेगा, ऐसा हम मानते हैं। ये क्या है? सेकंड का आंसर निकाल ली सर मैं। अच्छा 7-6 तनुजा, ओके, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब आप बोल ही दिए हो तो कर ही लेते हैं। कहाँ हो, ये रहे, ये रहा। तो ये वाली जो पेज रेफरेंस स्ट्रिंग थी, ये वाली जो पेज रेफरेंस स्ट्रिंग थी जो मैंने आपको दूसरी रेफरेंस स्ट्रिंग बताई थी, इसके अंदर हमने क्या दिया था? जब हमने फीफो के अंदर इसका डिस्कशन किया, हमने फीफो के अंदर डिस्कशन किया तो जब नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 थे तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स 9 थी, और जब नंबर ऑफ फ्रेम्स 4 हो गए तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स 10 हो गई। ठीक है, तो इस रेफरेंस स्ट्रिंग को मैंने स्पेशली सिर्फ इसलिए लिया था ताकि आपको बेलेडीज एनामोली का कॉन्सेप्ट बता पाऊं। अदरवाइज इस स्ट्रिंग को बाकी सारी एल्गोरिदम के ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है, इस स्ट्रिंग को बाकी सारी एल्गोरिदम के ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एल्गोरिदम जो अराइवल टाइम को एज अ क्राइटेरिया फॉर पेज रिप्लेसमेंट यूज नहीं कर रही हैं, उनके लिए ये वाला सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा कि आप जब नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज कर रहे हो तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स भी बढ़ जा रही हो। नहीं, ये सिर्फ वो सिर्फ कब होता है? जब हम फीफो या फीफो बेस्ड एल्गोरिदम यूज करते हैं। तो जो अभी हमने रेफरेंस स्ट्रिंग ली थी, अगर आप ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम लगाते हो इस रेफरेंस स्ट्रिंग के ऊपर, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 with 3 frames and 6 with 4 frames. So this will be the answer with 3 frames, and this will be the answer with 4 frames. लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ गए ना, जबरदस्ती टाइम क्यों खराब करें? इतना समय थोड़ी है हमारे पास कि एक बार जिस चीज के ऊपर, जिस कॉन्सेप्ट को समझ लिया उसी को सेम सीधे से आंसर कॉन्सेप्ट के ऊपर बार बार चलाएं। सर बहुत खुश हो रहे हैं आपके, मजा आ रहा है सर को। वो देखो, हाथ निकाल के चले गए आपके सामने से। चलो क्लियर है? तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा था, मैंने इसलिए करवाया नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो उसी चीज के ऊपर दूसरा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, सेम चीज को दो दो बार नहीं रिपीट करेंगे। चलो सर, नेक्स्ट, लीस्ट रिसेंटली यूज। सो मोस्ट रिसेंटली यूज का मतलब क्या? जो अभी अभी यूज हुआ था। मोस्ट रिसेंटली यूज का मतलब जो अभी अभी यूज हुआ था। तो लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब जो करंट रेफरेंस, जो सबसे पहले यूज हुआ था, जो सबसे पहले यूज हुआ था। तो जिस पेज को यूज हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, जिस पेज को यूज हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सो just note down, in the event of page fault, replace the page which is not used for, not used चलो दैट्स इट, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। बताओ एलआरयू का यूज करके विथ 3 फ्रेम्स कितनी पेज फॉल्ट आएंगी, और एलआरयू का यूज करके विथ 4 फ्रेम्स कितनी पेज फॉल्ट आएंगी?
गिव मी द आंसर फटाफट। तो वो वाला पेज जिसको यूज हुए सबसे ज्यादा टाइम हो गया है उसको सबसे पहले रिप्लेस करो। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इसको समझना। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो आपके करंट एड्रेस के नियर विसिनिटी में होता है, कि अगर आपने अभी अभी किसी एक ब्लॉक से डेटा उठाया है तो नियर फ्यूचर में भी आप उसी ब्लॉक से डेटा उठाते हो, उसी के आसपास का डेटा उठाते हो। तो एक ऐसी चीज जिसको यूज हुआ बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, शायद अब वो करंट सिनेरियो में काम की नहीं है, इसीलिए उसको बहुत टाइम से यूज नहीं किया जा रहा। तो इसलिए ऐसे पेज को रिप्लेस कर दो जिसको यूज हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। क्लियर? चलो फटाफट गिव मी द आंसर। तो सर इसको कैसे करेंगे? अगर मैं इसको पेज टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करूं, तो पेज टेबल में आप एक्स्ट्रा एंट्री मेंटेन करोगे। अभी तक क्या हुआ था सर? पेज टेबल में वैलिड इनवैलिड बिट थी, और सर फ्रेम नंबर था सर, और क्या था सर? सर मैं मॉडिफाइड बिट का कॉन्सेप्ट समझ चुका हूं। हाँ सर। और सर मैं अगर फीफो इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, तो मैं अराइवल टाइम यूज करता, और क्योंकि मैं LRU यूज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर एक नई चीज यूज करूंगा विच इज नोन एज टाइम ऑफ रेफरेंस, कि किसी पर्टिकुलर पेज को कब रेफर किया गया था। क्या यूज करूंगा? टाइम ऑफ रेफरेंस। तो एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो पेज जिसका टाइम ऑफ रेफरेंस मिनिमम होगा, उस पेज को सबसे पहले रिप्लेस किया जाएगा। अगर आप मुझसे पूछो सर ओएस को कैसे पता चलेगा जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, तो यहाँ पर जब भी मैं किसी पेज को रेफर करूंगा तो उस पेज को कब रेफर किया गया है वो वाला टाइम स्टैम्प वहां पर अपडेट कर दूंगा। जब भी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी तो जो अवेलेबल पेजेस हैं मेन मेमोरी में, उन पेजेस में से जिस पेज का टाइम ऑफ रेफरेंस सबसे कम होगा, इसका मतलब जो सबसे पहले यूज हुआ होगा, उसको रिप्लेस कर दूंगा। समझ गए? करेक्ट अक्षत? है ना? सो दिस हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। This is it. Next, sir. चलो सर, सबसे पहले 7, ठीक है, एम्प्टी फ्रेम इज अवेलेबल, 0 एम्प्टी फ्रेम अवेलेबल, 1 एम्प्टी फ्रेम अवेलेबल, फिर कौन आया? 2। सो आप पास्ट में देखो, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। 1 अभी अभी यूज हुआ था, 0 अभी अभी यूज हुआ था, अब इससे पहले वाला जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब 7 गया, 7 की जगह 2 आ गया, 7 गया, 7 की जगह 2 आ गया, फिर 0 इज अ हिट, 0 इज अ हिट, फिर 3 की बारी आई तो रिसेंट के लास्ट 2 देख लो, 2 एंड 0 यूज हुए थे, इसका मतलब 1 विल बी रिप्लेस, 3 आ गया, फिर 0 इज अगेन अ हिट, फिर 4 की बारी आई तो 0 एंड 3 यूज हुए थे तो 2 रिप्लेस हो जाएगा, 4 आ गया सर। फिर 2 4 के बाद 2 की बारी आई, सो 2 के रिस्पेक्ट में 0 एंड 4 अभी अभी यूज हुए थे, तो 0 एंड 4 अभी यूज हुए थे तो 3 रिप्लेस हो गया, 2 आ गया सर। फिर 3 के रिस्पेक्ट में 2 एंड 4 अभी यूज हुए थे, तो 0 रिप्लेस हो गया, तो 0 की जगह पे 3 आ गया, राइट सर, है ना? फिर 0 की बारी आई तो 0 के रिस्पेक्ट में 2 एंड 3 यूज हुए थे, तो 4 रिप्लेस हो गया, तो 4 की जगह 0 आ गया, राइट? फिर 3 सर, 3 इज अ हिट सर, 2 इज अ हिट सर 1, सो 1 के रिस्पेक्ट में लास्ट 2 रेफरेंसेस 2 एंड 3 के हैं, तो 0 को रिप्लेस कर दो, 0 की जगह 1 आ गया।
नाउ 1 के बाद 2 आया सर, 2 इज अ हिट सर, फिर 0 सर, 0 के रिस्पेक्ट में 1 एंड 2 है सर, सो 1 एंड 2 है तो 3 को रिप्लेस करके इसकी जगह किसको ले आओ, 0 को ले आओ, सो 0 राइट सर। सर 1 इज अ हिट सर, सर 7 के रिस्पेक्ट में 0 एंड 1 है, 7 के रिस्पेक्ट में 0 एंड 1 है तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दो, यहाँ 7 आ जाएगा, फिर 0 एंड 1 हिट है सर, 0 एंड 1 हिट है सर। सो टोटल नंबर ऑफ मिसेस, सॉरी पेज फॉल्ट, as equals to 3 initial page fault, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so this will be 12। क्लियर? इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे आसान है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे आसान है क्योंकि आपको सिर्फ लास्ट 2 रेफरेंसेस को देखने हैं, उनके अलावा जो तीसरा है उसको उड़ा दो, लास्ट के 2 रेफरेंसेस देखो, जो तीसरा है उसको उड़ा दो। क्लियर? चलो सर अगला वाला भी देख लो सर। सेवन 0 1 2, फिर 0 इज अ हिट, फिर 3। सो अब क्या है 3, तो यहाँ पर 3 रेफरेंस देखो विद रिस्पेक्ट टू 3, यहाँ पर 0 1 2 है तो 7 जाएगा, तो 7 की जगह कौन आ गया, 3 आ गया, फिर 0 इज अ हिट सर, फिर 4 के रिस्पेक्ट में कौन जाएगा सर, 0 है 3 है और 2 है तो 1 जाएगा, सो 1 की जगह कौन आ गया, 4 आ गया, तो ये भी हो गया। नाउ सर 2 इज अ हिट सर, 3 is a hit, sir 0 is a hit, sir 3 is a hit, sir 2 is a hit, फिर 1 sir 1 is a miss, so 1 के रिस्पेक्ट में 3 2 0 है, 1 के रिस्पेक्ट में 3 2 0 है तो 4 जाएगा, 4 की जगह पे 1 आ जाएगा, फिर सर 2 is a hit, 0 is a hit, 1 is a hit, सर 7 के रिस्पेक्ट में 2 0 1 को छोड़ दो, 2 0 1 को छोड़ दो, 3 चला गया, यहाँ पर ये 7 आ गया, सर 0 एंड 1 हिट है सर, सो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स 4 initial and 1 2 3 4 replacement, total 8 with 3 answer equals to 4 12 with 4 answer equals to 8। हाँ ठीक है आंसर ठीक। शुभेंदु why 10, शुभेंदु ये 10 कहाँ से आया मुझको समझ में नहीं आया, ये 10 कहाँ से आया मुझको समझ में नहीं आया, है ना शुभेंदु? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। क्लियर है सबको? देखो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इसलिए ये मत सोचना कि सर बस क्या है, क्या क्वेश्चन करा रहे हो, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है भाई, इससे ज्यादा करना मतलब टाइम वेस्ट करना, इससे ज्यादा करना मतलब टाइम वेस्ट करना। मैं आपको बस ये याद रखो, बाद में इसको रिवाइज करोगे तो इस डायग्राम से कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, अभी जो बोल रहा हूँ वो सुनो, ये डायग्राम को देख के बताओ अब कैसे कौन रिप्लेस हुआ, देख के समझ में आता है क्या कि कौन कब रिप्लेस हुआ? नहीं सर, राइट? चलो सर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज सो यू कैन एक्चुअली राइट वन थिंग कि हमने क्या बोला, ऑप्टिमल बेस्ट है, ऑप्टिमल बेस्ट है, लेकिन ऑप्टिमल तो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती, ऑप्टिमल तो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती। सो आफ्टर ऑप्टिमल जो सबसे अच्छी है वो कौन सी है, वो LRU है। आफ्टर ऑप्टिमल जो सबसे अच्छी है वो कौन सी है, LRU। जस्ट नोट डाउन, यू कैन एक्चुअली राइट दिस। So after optimal, which is not implementable, obviously, after optimal, LRU is best page replacement algorithm। चलो okay, next fourth one, we have seen 4, next already seen 3 replacement algorithm, fourth one is most recently used, करने की जरूरत ही नहीं है, most recently used मैं सिर्फ बता दे रहा हूं कि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो ये भी किया जा सकता है। सो मोस्ट रिसेंटली यूज, इसमें क्या होगा, अगर रिप्लेसमेंट होता है, अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है तो उस पेज को रिप्लेस करो जो अभी करेंटली रेफर हुआ था। सो जस्ट नोट डाउन, क्या कहता है, इन द इवेंट ऑफ पेज फॉल्ट,
if replacement is needed, then replace the page which is most recently used. ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं है, बकवास चीज है, जो अभी अभी काम का था उसी को उड़ा दोगे, इसका मतलब ये तो उल्टा बोल रहे हैं ना, ये तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के अगेंस्ट है, ये तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के अगेंस्ट है। लेकिन कोई क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, समझ लो बात को। यहीं समझा देता हूँ जहाँ LRU देखा था। हुआ क्या था, जब पहली बार 70 बन जाएंगे तब तो रिप्लेसमेंट की जरूरत थी ही नहीं। जब पहली बार सुनना होगा क्या, अब जैसे जैसे आपने ये किया, तो इसके अंदर थोड़ा लास्ट वाला ब्लॉक बड़ा बना करके रखो, समझ में आता है। तो 3 के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, 3 के रिस्पेक्ट में MRU बना देता हूँ। तो सबसे पहले 7, ठीक है सर, अभी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं थी। 0, ठीक है सर, अभी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं थी। 1, अभी भी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं थी। फिर आया 2, सो 2 के लिए रिप्लेसमेंट चाहिए, तो मोस्ट रिसेंटली यूज कौन है, 1, तो 1 की जगह कौन आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। फिर 2 की जगह कौन आया, 0, सो 0 हिट है सर। सर फिर कौन आया, 3, सो 3 के जस्ट पहले कौन था, मोस्ट रिसेंटली 0, सो 3 की जगह 3 किसकी जगह आएगा, 0 की जगह। फिर कौन आया सर, 0, सो 0 किसकी जगह है, 0 के जस्ट पहले था मोस्ट रिसेंटली यूज 3, तो 0 वापस से 3 को रिप्लेस कर देगा। फिर कौन आया 4, सो 4 वापस से किसको रिप्लेस कर देगा, 0 को। 4 वापस से किसको रिप्लेस कर देगा, 0 को। फिर कौन हुआ सर 2, सर 2 लेकिन हिट है। फिर कौन आया 3, सो 3 वापस से किसको रिप्लेस करेगा, इस बार 3 2 को रिप्लेस करेगा। फिर कौन आया सर 0, सो अभी मोस्ट रिसेंटली यूज कौन है, 0 के जस्ट पहले 3, सो 3 को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, 0। सर फिर कौन आया 3, सर वापस से सर 3 0 को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, 3। फिर कौन आया सर 2, सर 2 के पहले कौन था, 3, सो फिर 3 को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा सर, 2। फिर कौन है सर 1, सो 1 के जस्ट पहले कौन था, 2, सो तो 2 को रिप्लेस करके 1 राइट। 1 के बाद फिर से 2 के जस्ट पहले कौन था, 1, सो 1 की जगह फिर से कौन आ गया, 2। फिर 2 के बाद सर 2 के बाद 0 राइट, सो 2 की जगह कौन आ जाएगा, 0, 0 इज अ मिस। फिर कौन आया 1, सर 0 को फिर से रिप्लेस करके कौन आ गया, 1। सर फिर कौन आया सर 7 आया, सो सर 7 इज अ हिट, 7 इज अ हिट। फिर किसकी जरूरत पड़ी सर, 0, तो इस बार 7 को रिप्लेस करेगा 0, क्योंकि 0 के रिस्पेक्ट में मोस्ट रिसेंटली यूज कौन है, 7 है। 0 के रिस्पेक्ट में मोस्ट रिसेंटली यूज कौन है, 7, और उसके बाद 1 इज अ हिट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड की कहानी क्या है, आई होप यू अंडरस्टैंड की यहाँ पर पिक्चर क्या है। जो सबसे मोस्ट रिसेंटली यूज है वो सबसे पहले रिप्लेस होगा। क्लियर है, सबको समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ। तो शुरुआत में जब तक रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है नॉर्मल चलने दो, जब तक रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है तब तक नॉर्मल चलने दो। जब रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी तब रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज होगी। तो रिप्लेसमेंट की जरूरत तब पड़ेगी जब सारी फ्रेम्स भर गई। तो जब सारी फ्रेम्स भर गई उसके बाद जब भी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े तो उससे जस्ट पहले जो रेफर हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर। तो 3 के लिए आंसर देखोगे तो क्या आएगा, 3 इनिशियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है 3 16। तो अगर मैं मोस्ट रिसेंटली यूज की बात करूंगा तो 20 में से 16 रेफरेंसेस पेज फॉल्ट होंगे, और होंगे ही। तुम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। तुम जिस चीज को सपोर्ट करना चाहिए उसके अगेंस्ट जाकर के काम करोगे तो सबसे ज्यादा पेज फॉल्ट मिलेंगी ही, है ना। चलो, सो दिस इट फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं।